ओम प्रणाम। पिछले एपिसोड में मैंने आपको कहा था कि वृक्षों के नीचे बैठ के भी मेरे गुरुदेव ने मुझे ओंकार सिखाए हैं। जब मैंने ओंकार सीखना स्टार्ट किया तो उन्होंने बोला था कि बेटा सिर्फ मंदिर में बैठ के या अपने घर में बैठ के ही तुम्हें ओंकार नहीं करना है। जैसे आपने देखा कि हवा के विरुद्ध दिशा में बैठ के भी उन्होंने मुझे ओंकार सिखाया है, वैसे ही उन्होंने मुझे बोला कि वृक्षों के नीचे बैठ के भी तुम्हें ओंकार लगाना है। ओंकार सिखाते समय उन्होंने मुझे बोला कि हमारे प्रकृति की सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई बात है तो वो है हमारे वृक्ष। काफ़ी लोग ऐसे सोचते हैं कि वृक्षों को कहाँ कुछ पता चलता है। मैं भी ऐसा सोचती थी पहले, पर उन्होंने मुझे बोला कि वृक्षों को दिमाग नहीं होता मगर उन्हें सेंसर्स होते हैं। वो हमारी बातें सुन पाते हैं, महसूस कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें वो फीलिंग्स हैं। जब तुम वृक्षों को हाथ लगाते हो तो उन्हें तुम्हारा स्पर्श महसूस होता है। वो लोग समझते हैं कि तुम्हारी प्रकृति क्या है, तुम कैसी विचारधाराएं रखती हो, तुम क्या सोचती हो, उनको तुमसे कोई तकलीफ तो नहीं होने वाली है। ये सारी चीज़ें वृक्ष सोचते हैं, यानी उन्हें फीलिंग्स हैं, उन्हें भावनाएं हैं, तो वे भी तुम्हारा ओंकार सुनेंगे। जैसे उन्होंने मुझे बोला कि वृक्षों के नीचे बैठ के तुम्हें ओंकार लगाना है, तो मैंने भी उनसे पूछा कि कौन से वृक्ष के नीचे बैठ के मैं पहले ओंकार लगाऊं। तो वे बोले कि सबसे बड़ा वृक्ष। यहाँ तो हमारे आश्रम में सारे बड़े वृक्ष हैं, मैंने कहा। तो उन्होंने बोला नहीं, जो वृक्षों में सबसे बड़ा है, जिसकी आयु सबसे बड़ी रहती है, तो वो वृक्ष है पीपल। तो तुम पीपल के नीचे बैठो, वड़ के नीचे बैठो, आम के पेड़ के नीचे बैठो, इमली के पेड़ के नीचे बैठो, उम्बर जिसे औदुंबर भी बोलते हैं, ऐसे वृक्षों के नीचे बैठ के तुम ओंकार लगाओ। फिर देखो तुम्हें क्या महसूस होता है। जैसे उन्होंने बोला वैसे मैंने पहले पीपल वृक्ष के नीचे बैठ के ओंकार लगाना स्टार्ट किया। पीपल की प्रकृति, वो वृक्ष जो है पीपल वृक्ष, ये बुद्धिवर्धक है, जिसके नीचे बैठ के अगर तुम साधना करो या ओंकार लगाओ तो तुम्हें बुद्धि प्राप्त होती है, तुम्हारा IQ लेवल बढ़ने लगता है। तो उन्होंने जैसे बोला वैसे मैंने 7 दिन उसके नीचे बैठ के ओंकार लगाया। आज आप देख रहे हैं कि आज मैं इमली के पेड़ के नीचे बैठी हूँ, आज मैं यहाँ पे ओंकार लगाने वाली हूँ। तो हर वृक्ष ओंकार लगाने के बाद हमें कैसे वाइब्रेशंस देता है, इसका मैंने अभ्यास किया। अगर आप आम के नीचे बैठ रहे हो और ओंकार लगाते हो तो आम, ये वृक्ष की प्रकृति अलग है, तो वो कैसे साइन देता है, वो कैसे वाइब्रेशंस देता है, ये हमें उसमें सीखने को मिलता है। जब पहले पहले मैंने ओंकार लगाना शुरू किया तो मुझे ज़्यादा कुछ महसूस नहीं होता था। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे कुछ महसूस क्यों नहीं हो रहा है। उन्होंने बोला थोड़े दिन ठहरो, वो तुम्हारी परीक्षा ले रहा है। मैंने कहा वृक्ष कैसे हमारी परीक्षा लेते हैं। तो उन्होंने कहा हाँ, वृक्षों को भी एक श्योरिटी होनी चाहिए, उनको भी एक विश्वास होना चाहिए होता है तुम पे, कि तुम उसके नीचे बैठ के कुछ साधना कर रहे हो या ओंकार लगा रहे हो, तो इसका हेतु क्या है। वो पहले तुम्हें जज करेंगे कि तुम्हारा नेचर क्या है, तुम कुछ हानि तो नहीं पहुंचाने वाले हो उसको। जब उनको ये श्योरिटी आती है तो वो अपना वाइब्रेशंस देना शुरू करते हैं। वाइब्रेशंस यानी क्या होता है, कैसे पता चलेगा कि वो अब जान चुके हैं कि मेरी तरफ से उन्हें कोई हानि नहीं होने वाली है। तो उन्होंने बोला कि पहले तुम्हें शीतलता महसूस होगी। जब तुम ओंकार लगाना शुरू करोगी तो ऐसा लगेगा कि वो तुम्हें आशीष दे रहे हैं, वो बहुत हिल रहे हैं। जैसे उन्होंने मुझे बोला वैसे मैंने ओंकार लगाना शुरू किया और 2-3 दिन के बाद मुझे वो महसूस भी हुआ कि वो बहुत खुश हो रहे हैं, वो हिल रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने मुझे ऐसे पकड़ के रखा है। जब मैं ओंकार नाद लगाती हूँ तो वो बहुत खुश होते हैं। जैसे मैं पहले बैठती हूँ तो वो बहुत शांत है,
जैसी उनकी स्थिति हमेशा रहती है, वो बहुत शांत रहते हैं वृक्ष। पर जैसे ही मैं ओंकार नाद लगाती हूँ तो वे खुश होते हैं, वो यहाँ वहाँ हिलने लगते हैं। फिर कुछ देर बाद मुझे शीतलता महसूस भी होती है। लेकिन जितना ज़्यादा मैं ओंकार लगाती हूँ, अलग अलग प्रकार जो मैंने सीखे हुए हैं, तो मुझे एक अलग एनर्जी लेवल महसूस होने लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे सर से लेके पाँव तक कुछ एनर्जी आ रही है। वे वृक्ष उनका आशीर्वाद दे रहे हैं मानो, या वाइब्रेशंस दे रहे हैं, या उन्होंने जो कॉस्मोस में से ली हुई एनर्जी है वो मुझे पास कर रहे हैं। ऐसा अनुभव मैंने किया है। और जब ये अनुभव मुझे आया तो उसके बाद मुझे एनर्जी लेवल और बढ़ी हुई लगी। तो वृक्षों के नीचे सिर्फ बैठ के ही ओमकार लगाना है ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने मुझे बोला। तुम वृक्षों को पकड़ के भी ओंकार लगा सकते हो। कभी उनके सामने बैठ के ओंकार लगाओ, कभी उनको अच्छे से हग करो और फिर ओंकार लगाओ, तो तुम्हें अलग अलग चीज़ें महसूस होंगी। फिर मैंने उनको, वृक्षों को अच्छे से पकड़ के ओंकार लगाना शुरू किया। तो मुझे पहली बार ऐसा लगा कि वृक्षों के अंदर कुछ महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि पानी, अगर हम कहीं ज़ोर से बहते हुए पानी में हाथ डालते तो हमें कैसे महसूस होता है, वैसे ही वृक्षों को हाथ लगाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि पूरे वृक्ष में पानी भरा हुआ है और ये यहाँ वहाँ भाग रहा है। और जैसे हमारे शरीर में काफ़ी स्नायु है, काफ़ी नसें यहाँ वहाँ घूम रही है, वैसे ही वृक्षों के ये जो पेड़ है उसमें भी ऐसा कुछ मुझे महसूस हो रहा था। फिर मैंने ये चीज़ उनको बोली कि मुझे ऐसा महसूस हुआ है। तो उन्होंने बोला कि तुम ठीक तरीके से ओंकार लगा रही हो, इसीलिए तुम्हें ये महसूस हो रहा है। तुम जितना ज़्यादा वृक्षों के नीचे बैठ के ओंकार लगाओगी उतना तुम्हें वाइब्रेशंस मिलेंगे। क्योंकि कॉस्मोस में जो एनर्जी है, ये वृक्ष वो सारी एनर्जी लेते हैं, इकट्ठा करते हैं, वो अपने आप अंदर स्टोर करते हैं। और जब कभी हम जैसे साधक होते हैं जो ओंकार नाद लगाते हैं या और भी कोई साधना करते हैं, तो वे ये एनर्जी हमें देते हैं, ताकि हमारे शरीर में जो भी कुछ गड़बड़ हो या ज़्यादा एनर्जी की हमारे शरीर को ज़रूरत हो, तो ये उसे पास आउट करते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे भी भारत में, हमारे प्राचीन समय में काफ़ी ऋषि मुनि सारे वृक्षों के नीचे बैठ के ही साधना करते थे। उसके पीछे भी कोई एक विशेष कारण रहा ही होगा। तो मेरे गुरुजी ने मुझे वही कारण बताया कि वे लोग क्यों वृक्षों के नीचे बैठ के साधना करते थे, क्योंकि हर वृक्ष में एक अलग क्वालिटी रहती है, एक अलग उनकी प्रकृति रहती है, उन्हें भी एक स्वभाव है। वो अपने स्वभाव के अनुसार तुम्हें वो एनर्जी लेवल देते हैं, उनके पास जो ज्ञान है वो तुम्हें देते हैं। इसीलिए हमारे संत महंतों ने वृक्षों के नीचे बैठ के साधना की है और काफ़ी लोग कर भी रहे हैं। काफ़ी लोगों को मैंने भी देखा है कि वृक्षों के नीचे बैठ के वो साधना करते हैं, और साधना करने के बाद उनको क्या एनर्जी लेवल महसूस होती होगी वो तो उन्हें खुद को पता ही है। पर मैं आपको भी ज़रूर ये कहना चाहूँगी कि आपके घर के आसपास कहीं भी बड़ा वृक्ष हो, अगर आप ओंकार की प्रैक्टिस करते भी हो, आपको आता हो, तो वृक्षों के नीचे बैठ के आप एक बार ज़रूर ओंकार लगाएं। फिर आप मुझे बताएं कि आपको कैसी एनर्जी महसूस होती है, आप कैसा फील कर रहे हैं। ओंकार नाद लगाने से हमें काफ़ी फ़ायदे होते हैं, लेकिन महिलाओं को स्पेशली ओंकार नाद और उसका प्रैक्टिस क्यों करना चाहिए, इस विषय पे हम बात करेंगे, लेकिन वो अगले एपिसोड में। और हाँ, हमारा ये चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। अगर आप कुछ बात भी करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप का जो नंबर दिया है उस पर भी बात कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।